को कोला मटर का छोला बिकाए दुई दुई तोला। शहर की दुकान पर चचा चली लेने बड़े वो शान से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। दशरथ कई लेते दूसरा भी आवा तो हमारी बहिनी संग हमारी बहिनी संग हो। कैली ना दूसरा भी आवा गवन लई आयो गवन लई आयो। रनिया बरहई बरी सदी न बीते होरिल नहीं जलमय बाबुल नहीं जलमाई हो। बहुत सुंदर था। छोटी जवाई पुड़िया पवन का छोटी जवाई पुड़िया पवन झूमक पे झगड़वा हो गईला हो झूमक पे झगड़वा हो गईला। फागुन माँ मोरा लाए गवन या गहन माल लनवा हो गईला हो गहन माल लन। रामायो लक्ष्मण एक मत की नायर चलो भैया चली ससुरारी। हाँ सीताराम से बने एक बन गई लो दूसरा बन गई लो यार तीसरे मिली ससुरारी। हाँ सीताराम से बने तवा कहाई हम कुचा बपान हो रटन लगी जिभिया। राम ही राम हो रटन लगी जिभिया। मोती नहीं फरे डर कब हो तो राम मिली है। हाँ भैया मौज रहा दोनों परानी मौज करो। बेटा हुए बेटा हुए बेटा हुए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं और मैं बता नहीं सकता कि मैं खुश क्यों हूं। आप देख सकते हैं आज हमारे साथ दादी जी हैं और सिर्फ ये मेरी ही दादी जी नहीं है, हमारी पूरी पीढ़ी की दादी जी हैं और हमारे गांव की और हमारे समाज की दोस्तों ये शान थी एक ज़माने में। कहीं भी कोई शादी ब्याह कोई भी ऐसी परंपरागत चीज़ें होती थी तो दादी जी है वहाँ पर जाती थी, अग्रणी भूमिका निभाती थी और तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम गीत गाना और शादी ब्याह में जो है अगले दिन जो पाई होती थी तो दादी की जो एक्टिंग होती थी दोस्तों बहुत ही अच्छी होती थी, लोगों का मनोरंजन होता था। और हम लोग दोस्तों इनकी गोदी में खेले हैं, पले बढ़े हैं और आज मैं इनके साथ बोल भी पा रहा हूं तो इनका आशीर्वाद है। तो मैं भावुक भी हूं ये वीडियो बनाते हुए। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। तो दादी के लिए मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि उम्र के इस पड़ाव में भी जो है दादी जो है बहुत ज़्यादा हंसमुख हैं और एक एक बच्चे को पहचानती हैं पुराने दिनों को। और आज मैं इनसे मिलने गांव से जो है अयोध्या से चलकर लुधियाना पंजाब में आया हूं और बहुत ही अच्छा इनसे जो है मिलने का अनुभव रहा। अभी मैं इनसे बात करूंगा और इनके पुराने दिनों को जो है हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो मैं दादी जी के लिए कहना चाहूँगा दोस्तों, खुले आसमान में मन को एक परिंदा रखिए, उम्र कितनी भी हो जनाब मगर शौक जिंदा रखिए। तो आइए दोस्तों मैं दादी जी से बात करता हूँ। दादी जी सबसे पहले तो आपके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। पाए लागी दादी भैया बना रहा दादी बहुत जने ही वीडियो देखा था है तो चूंकि अब तू यहाँ लुधियाना चली आई हाँ जिंदगी में तो गाँव रही तो एकदम सबका आशीर्वाद दे दिया यहीं से। भैया बना रहा है सबका ढेर के जो है भर के आशीर्वाद दे दिया। खूब बना रहा भरा पूरा रहा दही बेटवा दियो। जी तो दिस वीडियो इज पावर्ड बाय श्याम सुंदर एंड कुंदन लाल सराफ, हरिंगटनगंज, अयोध्या, फैजाबाद। हमारे यहाँ सभी तरह की हॉलमार्क ज्वेलरी उपलब्ध है। हम ज्वेलरी नहीं विश्वास बेचते हैं। कृपया एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। फैंसी जेवरातों के लिए शुद्धता का प्रतीक रुदौली की पुरानी एवं प्रसिद्ध दुकान श्याम सुंदर एंड कुंदन लाल सर्राफ। प्रोपराइटर कुंदन लाल। मोबाइल नंबर 94 507 45 496। जी तो दोस्तों जिनकी नई नई शादी हुई है वो दादी कह रही बेटवा बिटिया हुए। अच्छा दादी ये बताओ कि जब शादी ब्याह होत रही हाँ तो पहले के जमाना में देखो
पहले कितना कितना रस्म रिवाज हुए, आदमी के लगे समय हुए, मतलब शादी हुए तो 1 महीना पहले से जो है घर में धूम मचत रही। अब का है 2 दिन में निपट जात, कुछ पते नहीं लागत। तो पहले कौन कौन गीत गौने होत रहा, घरे में काव काव होत रहा, तनिका बताओ तो। अच्छा, सोहर बताई। हाँ, सोहर बता दियो, कौन कौन तैयारी होत रही हो, कब बता दियो। अच्छा, सोने के खरवा राजा दशरथ बेदिया पटार, तो बेदिया पटार हो दशरथ कैले त्या दूसरा बियावा, तो हमारी बहिनी संग हो कैली ना दूसरा बियावा, गवन लई आयो रनिया बरहई बरी सदीन बीते, होरिल नाही जलमय बाबुल नाही जलमई हो। बहुत सुंदर देखो राजा दशरथ तो बेदिया पे घूम रहे, तो बेदिया पे घूम रही हो दशरथ कैले त्या तीसरा बियावा, जहाँ पे हमारा क्यों नहीं हो कैली ना तीसरा बियावा, गवन लई आयो हो धनिया खजरा बाजार होई गे बारा, होरिल नाही जलमय बाबुल नाही जलमई हो। मोरे पीछा वरवा गोड़ीवा भैया मितवा हो गोड़िया कांथा मोर यहेरी लावो, कौशल रानी वो खत हो लैया वो सोने कसी लौटी, भरत कर लोढ़वा हो गोड़िया रागी धरहु कठोरवा, कौशल रानी वो खत हो एक घूंट पीनी कौशल्या, तो दूसरा सुमित्रा हो सखिया सिली धोई पिय रानी का कही, तो तीनों गर्भ से नी हो कौशल्या के भाई राजा रामचंद्र, सुमित्रा के लक्ष्मण हो सखिया का कहू के भारत भुआलती, नहु घरे सुहरती नहु घरे सुहर हो के पाचन पाटे के जाजिम, तो झारी बिछवायो हो हे हो बैठो ना सब वास, तो मंगल गावो क्या बात है दादी, क्या बात है, दिन बहुत गज बढ़िया। घंटा चल कौशल्या जे दीना है बाजू बंदा, सुमित्रा बिजायट हो सखिया का कही, जो दिन गज घंटा चलत भैया बाजै क्या बात है दादी, क्या बात है, बस मजा ला दी तो एकदम जो है ना। ये जब तोरे हुए तो बताया। अच्छा क्या बात, बहुत खूब दादी। तो ये बताओ तो कौने चक्की का आटा खात रही ये उम्र में, तो है गला वाला इतना साफ है। अब हमारे उम्र में तो देखो 30 साल की उम्र में चश्मा लग जाता है, गुड़ पिराता है, हाँ दांत गिर जाता है। कौन मिली सामा मिला लहरा मिला, हाँ और चना का रोटी और चक्की अपने हाथे पीसत रहे हुआ, अपने खा मतलब मेहनत करत रहे हो। दादी जो ख्याल गावा जात रहा, हाँ तो हम सुने एक बहुत बढ़िया गावत रहे हो, तो तनका सुना दियो सबका जो है सभी सुन लिए। हे ये गहन मोरयावा गवन फागुन ललनवा हो गईला हो फागुन ललनवा हो गईला, सासु जयाई देवता पूजन का, सासु जयाई देवता पूजन सड़िया पे झगड़वा हो गईला हो सड़िया पे झगड़वा हो गईला। छोटी जठनी जो आई सोटिया पीसन को, जठनी जो आई सोटिया पीसन
सिकड़ी पे झगड़वा हो गईला हो, सिकड़ी पे झगड़वा हो गईला। छोटी जवाई पुड़िया पवन का, छोटी जवाई पुड़िया पवन झूमक पे झगड़वा क्या बात हो है, गईला हो, झूमक पे झगड़वा हो गईला। नंदी जो आई कजरा रचन को, नंदी जो आई कजरा रचन कंगना पे झगड़वा हो गईला हो, कंगना पे झगड़वा हो गईला। फागुन माँ मोरा लाए गवन या गहन माल लनवा हो गईला हो, या गहन माल लनवा। तो मजा लाए थे दादी। अच्छा, बहुत सुंदर गावत हो। अच्छा, तो हमार सबका जो है शान हो हैं, ऐसे जो है बनी रहो, ऐसे अपन सबके आशीर्वाद दियत रहो। हाँ। तो यदि जोन बिहवा माई गाड़ी वारी होत रही, दुल्हा रिसिया जाए तो खाना न खाए तो गाड़ी वारी होत रही ना, तो गावत रही हो, तो एक आठ ठो गाड़ी वारी सुनाए दियो। रामायो लक्ष्मण एक मत की नायर, चलो भैया चली ससुरारी। हाँ सीताराम से बने, एक बन गई लो दूसरा बन गई लो, यार तीसरे मिली ससुरारी। हाँ सीताराम से बने के कही तू बारी दुलारी हो, के कही तू बारी दुलारी। अरे के करी रखा वो फूलवारी। हाँ सीताराम से बने राजा जनक जी की बारी दुलारी। अरे रिखी कई रखाऊं फूलवारी। हाँ सीताराम से बने राम जी सीता रखाऊं फूलवारी। हाँ सीताराम से बने। जय हो दादी, जय हो। तो एकदम जो है मजा ला दी। पुरान गाना कहाँ सीखत रहे हो तू भाई? बहुत जो के उगावत रहता। अच्छा, तो दादी जो है कैसा साल उम्र हो गया आपके भाई? 80। तो मतलब पहले आप पढ़े लिखे रहे हो, किताब उताब पढ़ लिया थी ना जी? तो दादी बहुत अच्छा जो है यहू उम्र में तू गाओ थी। अच्छा, चलते चलते जो है एक ठो भजन सुनाए दियो, सब सुन लिए, इनका सुनाए दियो। राम ही राम हो रटन लागी जीभिया, जीभिया कहाई हम गुड़ घी खाबे। दतवा कहाई हम कुचब पान हो रटन लगी जीभिया। बहुत सुंदर दादी। राम ही राम हो रटन लगी जीभिया, जीभिया कहाई हम तीरथी करबै। गोड़वा कहाई हम तीरथी करबै। हथवा कहाई हम दियबाही दान हो रटन लगी जीभिया। राम ही राम हो रटन लगी जीभिया। हथवा कहाई कुछु करबाही दान हो रटन लागी जीभिया। राम ही राम हो रटन लागी जीभिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जोन तोहार सबके सपना रहा कि अयोध्या में राम मंदिर बने, राम लल्ला जहाँ पैदा भरे हैं। हाँ। तो बहुत साल से कोर्ट में तैयार वार होत रहा, लेकिन तो अब तो मंदिर बनता है तो खुशी तो होबे करे। हाँ। अब लुधियाना में बैठी आओ। हाँ। तो 3 साल के बाद मंदिर बन जाए, दर्शनों हुए। तो कुछ कहा चाहती हो मंदिर के बारे में? धीरज धरो प्राण कबहू तो रामा मिली है। धीरज धरो प्राण कबहू तो रामा मिली है। बुआए सुवन नहीं उपजे, मोती नहीं फरे। डार कबहू तो रामा
मिली है। बहुत अच्छा। धीरज धरो प्राण का बहुत माँ मिली है। मांगे पुत्र ना मिली है, मांगे पुत्र नहीं मिली है, मांगे नहीं मिले यही बात का बहुत क्या बात। बहुत सुंदर। मिली है। धीरज धरो प्राण का बहुत सुंदर। मिली है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज तो दादी जो सदियम पंडित बनत रहे हो, हाँ खूब मजा लावत रहे हो, तो कैसे बनत रहे हो कुछ बता दे। अच्छा तो जी, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये हमारे पूरे गांव की, पूरे ग्राम सभा की, पूरे क्षेत्र की आन बान शान है हमारी दादी जी। शादी से लेके ब्याह तक, या किसी को बच्चा हो, मुंडन हो, कुछ भी कोई संस्कार गीत हो दोस्तों, तो हमारी दादी जो थी उस सभा की शान होती थी। और ऐसे पुराने पुराने गाने, और आप देखिए 80-82 साल की उम्र है बट गला आज भी साफ है। और आज जो है दोस्तों मैं अयोध्या से अपने गांव से चलकर यहाँ दादी जी से मिलने लुधियाना आया हूँ, और इनका आशीर्वाद मिला मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। दादी तुझसे मिलके बहुत नीक लाग हैं, तो हमें अपने गोदी में खिलाया हो, तो आज जो ना है बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। खिलाऊ। हाँ हमें लागत है कि पनात छनात है ना। और का अच्छा तो जे वीडियो देखा था, आशीर्वाद दे दियो, जे जहाँ है खुश रहे, आशीर्वाद दे दियो अपन। कोला मटर का छोला बिकाए 2-2 तोला, शहर की दुकान पर चचा चली लेने बड़े वो शान से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जी तो दोस्तों जी तो दोस्तों आप देख, मोरे राजा करो ना मोसे चोरी, पायल बनवा दो उम्र 12 साल की, तू मोरी गोरी करो ना मोसे चोरी, उम्र 70 साल की, तेरे लगाने लगी रोटी दाल की। क्या बात है, क्या बात है। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम 3 पीढ़ी नहीं, यहाँ पे जो है 100 पीढ़ी के बराबर हम बैठे हैं। हमारी दादी, परदादी, जो भी दादी आप बोल सकते हो, 4 ग्रैंड मदर इनको बोल सकते हैं, और पूरे ग्राम सभा की, पूरे क्षेत्र की ये दादी परदादी हैं। हमारे चाचा जी यानी कि हमारे से पहले की पीढ़ी, उसके बाद हम, उसके बाद हमारे की पीढ़ी। सोचिए ये विशाल बरगद का पेड़ है दोस्तों, और सोचिए हमारे चाचा जी हैं जो काफ़ी दूर से आज इनसे चल के मिल के आए हैं, क्योंकि दादी जी का इतना प्रभाव था हम लोगों के बचपन पे। चाचा जी ये बताइए, दादी जी की पुरानी यादें, बचपन में किस तरीके से आपका मनोरंजन करती थी? कोई शादी ब्याह होता था, मुंडन वगैरह, तो दादी आती थी, गाना गाती थी, कुछ पुरानी यादें जो आप शेयर करना चाहें? हम लोग छोटे छोटे होते थे जी, तो शादी ब्याह प्रोग्राम कुछ भी हो जी, तो उसमें आती थी, तो इनके जो है हम लोग गाना सुनने के लिए, या जो पाई फैलती थी उसको देखने लेके, कपड़े के घर होते थे उसके ऊपर चढ़ जाती थी, तो उसको देखने के लिए वहाँ से फिर दुनिया भर के वो मतलब इनके अपने जो तो थे वो चीज़ करती थी जो है। तो हम लोग छोटे, हाँ जेंट्स कपड़े वर्दी पहनती थी, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग खड़े होते थे। फिर हम लोगों को ललकार के दौड़ाती थी, तो हम लोग भागते थे। वो सारी चीज़ें याद हैं अभी, अब इनको देख के वो सारी चीज़ें ताज़ा हो गई। अब हाँ इन्हीं के छत्र छाया में हम लोग जो है अभी आशीर्वाद से इनके हम लोग यहाँ बैठे हैं। जी जी, तो इनकी कृपा बनी रही हम लोगों के ऊपर। जी जी, हाँ, और इनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं। चलिए बहुत अच्छा है। चाचा जी हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप देख सकते हैं बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान जो भी हैं वो हमारे दादी जी के जो है बहुत बड़े फ़ैन हैं। ये हमारे संजय मिश्रा जी हैं जो कि हमारी ग्राम सभा नुखई की पुरवा के निवासी हैं, लुधियाना में रहते हैं पास में, और यही नौकरी करते हैं। आज जो है दादी से स्पेशल ये मिलने आए हैं, क्योंकि मैंने कहा दोस्तों कि दादी की जो आशीर्वाद होता है दोस्तों हर एक इंसान लेना चाहता है। आइए मैं बातचीत करता हूँ। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। दादी के विषय में कोई पुरानी याद, संस्मरण जो आप शेयर करना चाहें? सबसे पहले मैं दादी जी के चरणों में नतमस्तक होता हूँ जी। उसके बाद में मैं दादी जी जब से यहाँ आई हैं लुधियाना में जी, इनसे मैं मिलने आता रहता हूँ। बिल्कुल, इनकी यादें बहुत आती हैं। बिल्कुल, और जो है ये बहुत अच्छी हैं। जो है बचपन में तो जो है हम लोगों का मनोरंजन का केंद्र रही हैं जी, और इनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे जी, भगवान से प्रार्थना करते हैं जी। तो
तो आपको गर्व भी होता होगा कि दादी जी इतनी उम्र है, पूरी हर एक काम अपने हाथ से कर लेती हैं, पूरा एक्टिव हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है। और गाना आज आपने सुना, कितना अच्छा स्वर है इनका। हाँ, बिल्कुल गर्व है इस बात से भाई जी। गर्व होता ही है, 80 साल की उम्र में इतना बढ़िया गाना गाती हैं। जी जी जी। हाँ, तो इसके गर्व वाली बात ही है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे 3 पीढ़ी बैठे हैं। ये हमारी दादी परदादी हैं और इनके सुपौत्र हैं श्री संजय तिवारी जी, हमारे चाचा काका लगते हैं। और आज जो है इन लोगों से मिलने में चंडीगढ़ आया हूँ। आइए जो है दादी के विषय में ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी बचपन की क्या यादें हैं, इनसे बात करता हूँ। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। दादी के विषय में कुछ पुरानी यादों के बारे में बताइए। भैया, ये हमारी दादी हैं जी। बहुत सफलता की हुई हैं, ये जी पूरे परिवार को लेके चले हुए हैं जी। आज तक इनके जैसा कोई हमें मिला नहीं है, जी जी। ना मिल पाएगा जी। ये हमारी धन आत्मा सारी कुछ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बाकी इनका नृत्य गाना बहुत पुराने समय जी, में जी। इनका वहाँ पे हमारे गांव में 4 पोस्ट में जी जी जी। इनका नाम होता था, बिल्कुल। बुलाई जाती थी, बिल्कुल। सब कुछ होता था। लेकिन आज थोड़ा 80-85 साल की अवस्था के कारण बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा चलने में असमर्थ हैं। जी जी। इसलिए अब साथ नहीं दे रही भाई, बिल्कुल उसके लिए बस बैठे हुए हैं। इन्हीं की छत्र छाया, हम लोग इन्हीं के कारण बैठे हुए हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। बस और हमें अच्छा लगा सर, इतना प्यार दुलार से। एक समय इन्होंने आपको अपनी गोदी में खिलाया और आज आप लोग इनका जो है कर रहे हो। बिल्कुल। तो दादी जी को देख कर कि आप इतनी शान के साथ शान रखते के हो। साथ बैठी हुई हैं, जी जी। कोई किसी चीज की और कमी दादी नहीं। हमारी मुस्कुरा रही हैं तो जी। बहुत अच्छा लगता है देख कर। जी भैया जी। और सबके लिए संदेश है दोस्तों, अगर आपके घर में भी बूढ़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे ही ख्याल रखिए। और ये हमारी असली जागीर है दोस्तों। सोना चांदी गहना पैसा बैंक में रखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, नहीं होता। असली धन यही है। बिल्कुल। और दादी के अंदर जो कला थी, संस्कृति थी, और पुराने से पुराने गाने, अभी मैं इनके गाने सुन रहा था, इनका गला कितना अच्छा चलता है, क्या कहना चाहेंगे? गला इनका अभी भी बहुत अच्छा है जी। अभी भी बैठे रहते हैं घर में, हंसाते रहते हैं। अभी हम लोग कह देते हैं कि दादी ये चीज़ सुनाओ तो तुरंत चालू हो जाती हैं। रामायण का पद लेके, गारी का पद लेके, अनेक फिल्मी हो गया, भोजपुरी हो गया, कोई भी गाना गाओ तो अभी बैठ के अपना चालू हो जाती हैं, गाना चालू कर देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हंसती रहती हैं, हंसाती रहती हैं। बहुत बड़ी बात है। चलिए तिवारी जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मोहिभा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी श्री रामचरित की ये जो लाइनें हैं कि हमारे जीवन में जो संत हैं, महापुरुष हैं, दादी बुजुर्गों का आशीर्वाद बिना भगवान की कृपा से नहीं मिलता है। और मैं यहाँ पर आया भी हूँ तो इन्हीं का आशीर्वाद है। और आप हमारे साथ देख सकते हैं दोस्तों, जिनके साथ मैं आया हूँ, जिनकी वजह से आज हम आए हैं, उमाकांत तिवारी जी हैं। और इनकी बचपन की बहुत ढेर सारी यादें हैं और दादी जी की छाया में जो है, इनके प्यार दुलार में ही हम लोगों का जीवन बचपन गुजरा है। आइए मैं बातचीत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है चाचा जी। दादी जी के विषय में क्या क्या यादें हैं आपकी बचपन की, वो बताइए। सबसे पहले तो मैं अपनी दादी जी का आशीर्वाद लेना चाहूँगा। जी जी। और दादी जी से मिल के मुझे अपनी पूरी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। जी जी। उसका 2 कारण है। एक तो हम लोगों के पारिवारिक संबंध इतने अच्छे थे जी जी कि बराबर आना जाना होता था। ठीक है। दूसरा, हमारा खेत जो है दादी जी के घर के तरफ से होके जाते थे हम लोग। जी जी जी। तो जब भी हम लोगों को पानी का प्यास लगता था तो दादी जी के यहाँ आके पानी पीते थे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और वहाँ पे दादी के साथ बात करते थे। जी जी। तो जितना थकान होती थी वो 10 मिनट में सब हंसा हंसा के दादी जी हम लोगों का बहुत बड़ी कॉमेडियन थी दादी। दादी दूर कर देती थी। हम जो गए तो होते थे खेत में काम करने के लिए, लेकिन वो अपनी कॉमेडी सुना के दादी जी हम लोगों की थकान दूर कर देती थी। जी। दूसरा, जिसकी शादी में दादी ना आए मतलब उस शादी की रौनक नहीं है। हाँ, यस, बिल्कुल। मैं अपनी शादी में मिला था दादी से जी। और उस शादी के बाद शायद मैं पहली बार मिल रहा हूँ। हाँ। तो 10 साल बाद मुझे मिलने का सौभाग्य मिला है। मैं बहुत इमोशनल भी हूँ इस बात को लेके। जी जी। और हमारी माता जी अक्सर इनकी चर्चा करती रहती हैं। जी जी। क्योंकि बहुत याद करती हैं। इनके जो मतलब विचार हैं कि आदमी कितना भी दुखी हो तो उसको हंसा देती हैं। तो ये कला सब में नहीं होती है। इनका व्यक्तित्व जो है बहुत ज्यादा विराट है। और ये मैं नहीं, जी, हमारे गांव के जितने लोग होंगे, बिल्कुल। और हमारे एक गांव की दादी नहीं, जितनी भी हमारी ग्राम सभा जहाँ तक ये चल पाती थी, जी जी जी, वहाँ सबके यहाँ शादी विवाह में पहुँचती थी और सब बच्चों को आशीर्वाद देती थी। और इनके जाने के बाद वो माहौल ही बदल जाता था। माहौल बदल जाता था। शादी में मतलब हमारी दादी जी गई मतलब माहौल
खुशनुमा हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इनको जीवन में कभी हमने दुखी नहीं देखा। हाँ, दुखी नहीं, दूसरों को हंसाते हुए देखा। ये कला जो है जी बहुत कम लोगों में बिरले होती है। लोगों के पास। मैं कितना खुश हूँ दादी जी के साथ मिल के बात करके। सौभाग्य मिला मुझे कि आप लोगों के साथ आने का मौका मिला। बिल्कुल। और आशीर्वाद के लिए दादी जी का फिर से मैं आकांक्षी हूँ। मैं भी आशीर्वाद लेता हूँ। और अब मैं घर भी पता चल गया है और मेरा भगवान की दया से कार्य क्षेत्र भी ये पड़ता है पंजाब और हरियाणा। तो मैं जब भी इधर से गुजरूंगा तो कोशिश करूंगा कि एक बार मुलाकात करके जाऊं। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए और दादी जी के बारे में इतनी अच्छी यादें शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मोहिभा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो दोस्तों, आज हम लुधियाना पंजाब में हैं और आज जो है यहाँ पे बहुत ही पुराने लोगों से हमारा मिलना हो रहा है। हमारे चाचा जी हैं जिनकी गोदी में हम लोगों का बचपन बीता है और आज मेरा सौभाग्य है कि इनसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। और सोशल मीडिया के द्वारा दोस्तों हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। हर एक सुख दुख में कौन क्या कर रहा है जीवन में पता लगता था। तो आज जो है हम लोग दादी जी से बेसिकली मिलने आए हैं और इनकी भी बचपन की बहुत सारी यादें हैं दादी जी के विषय में, इनसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता है। तो आइए जो है इनके अनुभव को जानते हैं कि दादी जी के विषय में ये क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाले हैं। चाचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। और सबसे पहले तो ये बताइए कि बचपन के दिनों में उन पुरानी यादों के बारे में और दादी जी जो है किस तरह समाज में एक्टिव रहती थी। थोड़ा अपनी जो पुराने अनुभव है हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कीजिए। दादी जी का ऐसा पूर्ण अनुभव था कि पूरा जो हमारी पूरा 3-4 गांव की ग्राम सभाएं थी, हर एक के यहाँ आना जाना, कोई जैसे सीनियर पर्सन घर का रहता उस हिसाब से वो जाती थी। किसी के यहाँ शादी हुआ, ब्याह हुआ, हर एक फंक्शन में शामिल होती थी। उसके बाद किसी भी के सुख या दुख में हमेशा वो इन्वॉल्व में रहती थी। किसी को भी कोई दिक्कत आए, अगर कोई आधी रात उनके यहाँ पहुँचे तो भूखा नहीं जाने पाता था। हर एक के लिए वो तत्पर रहती थी। बाबा जो थे वो बाहर रहते थे, लेकिन वो पूरी अपनी सामाजिक स्थिति एकदम क्लियर मजबूत रखी थी कि जो घर में आदमी रह के नहीं कर पाता था उस हिसाब से वो अपनी सामाजिक स्थिति मेंटेन रखती थी। और किसी के भी शादी में प्रॉपर वो पहुंचती थी। शादी ब्याह जैसे विदाई हुआ, बारात विदा हो गई, उसके बाद इन लोगों को दूसरे दिन प्रोग्राम होता था। तो चाचा जी आगे बढ़ते हैं। हमने सुना है कि जो दादी जी होती थी शादी ब्याह में अपने यहाँ पे परंपरागत जब शादी के अगले दिन पाई होती थी महिलाओं की ना, जिसमें महिलाएं खूब मस्ती करती थी। तो बताइएगा कि दादी जो है पंडित का रोल करती थी, वो अनुभव बताइए हमारे दर्शकों के साथ। शादी के दूसरे दिन जो है पाई का ग्राम सभा की पूरे औरतें जो हैं इकट्ठा होती थी। वो अपना मनोरंजन के तौर पे इतना आनंद महसूस करती थी कि हर एक कोई बना, कोई पंडित बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ, इतना वो आनंदित, जो है पुरुषों के कपड़े पहन के, राइट, वो इतना आनंदित माहौल रहता था कि बच्चे भी उसमें घुस के इधर उधर आनंद लेते थे। हर एक आदमी को ये अय्या जो हैं, आजी जी जो हैं, इनका मेन रोल रहता था। एक हमारे आजी और थी बद्री तिवारी पुरवा की, वो भी उनका भी मेन रोल रहता था। चलो आज वो नहीं है, लेकिन ये आजी तो भी प्रेजेंट टाइम पे है, इस समय लुधियाना में है। हम लोग लुधियाना में रहते, महीने में 1-2 बार जरूर उनसे मिलने जाते हैं। किसी भी हर एक उसमें वो हमको समझाती हैं, वो करती, कोई ऐसी वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमने सुना है कि आप लोग छोटे छोटे थे तो गांव में पुराने कच्चे घर खपड़ेल के होते थे, तो आप लोग खपड़ा चढ़ के देखे जाते रहे हो ना। वो जो है ना, वो जो हाँ, वो जो जब बारात विदा हो जाती थी तो लोग अंदर से दरवाजा बंद कर लेते थे, तो बच्चे इधर उधर से चढ़ जाते थे, उधर से अपना वो अपनी भाषा में गाली दे, वो अपनी उसमें गाली दें, तो फिर उधर से खपड़ेल होता था गांव में पहले, उस हिसाब से चढ़ के सीढ़ी लगा करके फिर वो बच्चे देखते थे। हम लोग भी उसमें पहले बहुत आनंदित होते थे, लेकिन हम लोगों को अय्या जो है ना एक खदेड़ देती थी, डंडा से भगा देती थी, वहाँ नहीं रुकने देती थी। तो आप लोग खपड़े चुपके राइट। तो चाचा जी आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, देखिए दादी जी की उम्र 82 साल है, गला आज भी इतना अच्छा चलता है और पुराने जो जमाने थे, मतलब खाने पीने की शुद्ध चीज़ें,
तो जो पुराने लोकगीत गाते थे, शादी ब्याह गारी ख्याल इत्यादि चीजें, तो दादी जी की जो गायन जो गायकी थी उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ओ भाई, दादी जी ना गाय भैंस बहुत रखती थी और घी बहुत खाई है, इसलिए उनकी आवाज़ में कोई तब्दीली नहीं है। हाँ। अभी भी 80-82 साल के हैं, फिर भी कोई आवाज़ में उनके तब्दीली नहीं है। अभी आप गाना सुने भी हो, देखे भी हो किस हिसाब से गाई हैं, आवाज़ कितनी बुलंद है उनकी, कोई ऐसी वो नहीं है। अभी भी वो जो 40 साल की लेडीज हो, उनके मुकाबले 82 साल की उम्र से उनका कंप्रोमाइज किया जाए तो उनकी आवाज़ ज़्यादा बुलंद है। अभी आंखों में चश्मा भी नहीं लगता, दांत भी उनके स्वस्थ वो है, घी ज़्यादा खाई है ना। जी। हम लोग भी जाते थे तो दही माठा खिलाती थी। बिल्कुल। तो दोस्तों, जो दादी जी हैं वो विशाल बरगद का पेड़ है और आज भी जो उनकी विशाल छाया है, हम सब लोग अभिसिंचित हो रहे हैं उसके छांव के नीचे। और आशा करता हूँ कि हमारी दादी जो है शतायु पूरा करेंगी, निरोग रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी और उनका जो वात्सल्य है, प्रेम है, हम सब लोगों पर बना रहेगा, ऐसी कामना करता हूँ। चाचा जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस समय हम लुधियाना में हैं और ये हमारी चाची जी हैं, मैं इनको भी प्रणाम करना चाहूँगा। और दादी जी की बहू हैं और चूँकि दादी जी जब दादाजी नहीं रहे तो अकेले हो गई गांव में और मन नहीं लगता था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो दादी जी को इन्होंने जब वहाँ पर देखा तो इन्होंने सोचा कि अब हम इनको अपने पास लुधियाना लेकर आएंगे। तब से 2-3 बरस हो गए हैं, दादी जी यहीं पे हैं, अच्छे से हैं, परिवार के साथ में, अपने नाती पोते के साथ मन लगता है, बच्चों के साथ, और एकदम स्वस्थ हैं। यहीं पे खाती पीती हैं, गीत गौनी गाती हैं और एकदम मस्त हैं। तो सारा जो श्रेय है चाची जी को भी जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्होंने सेवा की थी। दादाजी के जाने के बाद बिल्कुल ये निराश थी और अकेले हो गई थी, तो ऐसे में जो है दादी जी को संभालना एक बहुत बड़ा काम था। आज हमारे साथ चाची जी हैं, आइए मैं बातचीत करता हूँ। चाची जी, बहुत बहुत स्वागत है। और दादी जी की कला संस्कृति, इनके गीत गाने, जो इनके अंदर भगवान ने कला दी है, क्या कहना चाहेंगी उसके बारे में? ये हमारी सासू माँ, इनसे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली है। जितना हमें माँ से संस्कार मिला उतने हमें सासू से मिला। ठीक है, इनसे हम बहुत खुश हैं। और किसी के यहाँ शादी ब्याह होता है तो ये उनके यहाँ रौनक होती है। और हमें भगवान से यही दुआ है कि हमारे बच्चों की शादी तक भी ऐसी रहे। जी। इनकी ज़िंदगी यानी कि हमसे आगे बढ़ते रहे भी, जब तक हमारा सारा वो नहीं होता है, 100 साल तक जिए, हमारे बच्चे भी शादी ब्याह हो जाएं, फिर उसके बाद जो भी है ना, उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा शौक थी कि हमारा अपना घर होगा तो हम अपनी सासू माँ को अपने साथ रखेंगे। ठीक है, अब हम इनको अपने साथ ले आए। भगवान की कृपा से आपका घर भी हो गया। हाँ जी, इनके आशीर्वाद से हम बहुत खुश हैं। हमें भगवान ने सब कुछ दिया है। ये चाची जी का खुद का घर है, बहुत सालों तक यहाँ पर ये किराए पर रही, लेकिन दादी जी की और भगवान की कृपा से चाची जी का खुद भी घर हो गया। इनके आशीर्वाद से हम बहुत खुश हैं, हमें कोई कमी नहीं है, इन्हीं का आशीर्वाद हमें चाहिए बस। तो चाची जी, आपसे एक सवाल है कि दादी जी के पास पुराने से पुराने गाने हैं, लोग सीखने आते थे। हाँ जी। तो आप भी सीखते हैं इनसे गीत गाना, शादी ब्याह का? हाँ जी, सीखते हैं, पर इनके जितना नहीं आता मैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, पुराने जमाने के हैं और इनका गला बहुत साफ सुथरा चलता है। तो गाना लॉन्ग लाइफ है। हाँ, लॉन्ग लाइफ, सदाबहार गाने हैं दोस्तों। जी। इनका गाना हमें आता नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता, हम कुछ सुनते हैं। जी। तो दादी, आज आपसे मिलके हमें बहुत नीक लाग, बहुत आशीर्वाद मिला। अच्छा, जे वीडियो देखता है उनका आशीर्वाद दे दियो, घर से जो ना जे जहाँ है खुश रहे, सबका आशीर्वाद दे दियो, फिर मिला जे। हाँ भैया, मौज है, दोनों परानी मौज करो, बेटा हुए। क्या बात है। अच्छा, तो दादी, अब हमका इजाजत दियो, ठीक है? फिर मिलब और ऐसे भगवान से मनाओ तही कि तू 100 साल से ऊपर जियो और ऐसे शान बनी रहो, तो हर आशीर्वाद जो है सबके मिले करे। तो दादी, लाओ तो हर गोर धरी और आशीर्वाद दियो। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया। और दादी जी के दोस्तों जो पुराने गीत गाने हैं और इनका जो अंदाज है दोस्तों, निराला अंदाज, आपको, मुझे आशा है कि बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अवध लाइव चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को जो है बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। अब हमको इजाज़त दीजिए दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। और लास्ट में मैं अपनी दादी जी के लिए मैं कहना चाहूँगा दोस्तों कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो जय सिया राम दोस्तों, अब हमको इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।